सरकार इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को राहत मिल सकती है। सरकार का मानना है कि जीएसटी दर घटने से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। सर, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन क्या वाकई जीएसटी घटेगा, नहीं घटेगा, पूरा माफ होगा, कुछ कम घटेगा? समीकरण क्या कह रहे हैं, बजट क्या कह रहा है, जेब क्या कह रही है सरकार की? ये खबर फिर चर्चा में आई जीएसटी की बैठक को लेकर। हमें जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक का याद है, जहां पर एक प्रस्ताव रखा गया था। आपको पता भी है कि जीओएम की जीएसटी के अंदर एक जीओएम बनाई गई थी 13 सदस्यों की। उसने ये सिफारिश की थी कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसे खत्म कर देना चाहिए, घटाया जाना चाहिए। इसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्पष्ट रूप से नकार दिया गया था। दो उसकी बड़ी वजह थी। एक वजह तो ये थी कि इससे होने वाला जो नुकसान, करीब 12-13 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू केंद्र सरकार को मिलना शुरू हुआ है इससे पिछले दिनों में, उसका के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? केंद्र का कहना था कि राज्य सरकारें भी इसमें हिस्सेदार बने। राज्यों का कहना था हमसे रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई ना कही जाए। और दूसरा, बीमा कंपनियों का विरोध था, क्योंकि बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और उस इनपुट टैक्स अगर ये जीएसटी कम होता है या खत्म किया जाता है तो बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की में जो कॉस्ट है उसमें कमी होगी और वो इसे वापस प्रीमियम में जोड़कर प्रीमियम महंगा कर देंगी। ये दुविधाएं थी। अब जो ताज़ा संकेत मिले हैं उस हिसाब से 18% से घटाकर उसे 5% पर जीएसटी को लाया जा सकता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है। फुल वेवर की बात, जैसा शोभ ने संकेत दिया है कि शुरुआत में तो ये बात थी कि इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्यों जीएसटी लगाया जाए। लेकिन जितना रेवेन्यू सरकार को आ रहा है उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी काउंसिल या केंद्र सरकार इस बात पर सहमत होगी कि इसे पूरी तरह हटाया जा सके। हालांकि मौका भी है, ज़रूरत भी है। हम आपको बोनस पॉइंट में बताते रहे कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बेहद महंगे हो गए हैं। लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम का कलेक्शन भी घटा है क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा है और उसके ऊपर 18% टैक्स लगता है। पर यहाँ भी बीमा कंपनियों वाली दुविधा शुभम बनी हुई है। बीमा कंपनियों को अगर 5% से कम या 5% के स्तर का जीएसटी लगाया जाता है तो उनकी जो कॉस्ट है, उनकी इनपुट टैक्स की कॉस्ट है, उसका क्या होगा? क्या वो अब उस कॉस्ट को, क्योंकि उन्हें इसके बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्या वो इस कॉस्ट को प्रीमियम में जोड़ेंगी? ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वापस फिर बीमा पर जीएसटी, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का पूरा प्रकरण सामने आ गया है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में पता चलेगा हमें आने वाले समय में कि क्या होता है। भारत ने घरेलू उद्योगों को चीन के सस्ते उत्पाद के असर से बचाने के लिए वहां के 5 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का मकसद चीन से आयातित सस्ते उत्पादों के कारण भारतीय बाजार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। सरकार के इस कदम से घरेलू उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सर, कौन कौन से ये प्रोडक्ट हैं? 2 केमिकल हैं इसमें जो महत्वपूर्ण हैं इंडस्ट्री के लिए और 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो एल्युमिनियम फॉयल पर, जो कि जिस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। भारतीय बाजार में एल्युमिनियम फॉयल बनाने वाली कंपनी, और आजकल फूड इंडस्ट्री में एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इस बात की लगातार शिकायत कर रही थी कि भारत में चीन का सस्ता एल्युमिनियम फॉयल आ रहा है, जिसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल है। और दूसरा, वैक्यूम फ्लास्क, जिनका इस्तेमाल थर्मस और बाकी उपकरण बनाने में किया जाता है। ये 2 ऐसे कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। काफ़ी समय हुआ, लंबा समय हुआ है जब चीन के से आने वाले किन्हीं उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी। और उसके अलावा 2 केमिकल्स हैं उनके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू की गई है।